एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं चूल्हा चौका रसोई की महक में। तो मैं ये बताने जा रहा था कि महारानी का खिताब यानी मसालों की महारानी का खिताब हुआ है किसके नाम, अर्चना के नाम या पूनम के नाम। तैयार है उस घड़ी के लिए आप लोग? जी सर। जी सर। दोनों तैयार हैं। तो मैं बता दूं आपको पूनम कि आपकी पतंग कट चुकी है। आपको इस राउंड में मिले हैं सिर्फ 16 मार्क्स। 2 जवाब गलत थे आपके। अर्चना एक बार फिर से खुश हो जाए आप, क्योंकि आपने सिर्फ एक जवाब गलत दिया था। आपके 18 मार्क्स हुए। तो हमने यहां पर देखा कि अर्चना बन चुकी है मसालों की महारानी। अब रहेगी बात पूनम की। पूनम का क्या होगा? पूनम, कुछ अंदाजा है? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। इतना तो अंदाजा जरूर होगा कि अभी भी कुछ बचा हुआ है। सर अगला राउंड? जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है। अगला राउंड बचा हुआ है जिसका नाम है कौन कितने पानी में। क्या मालूम पलड़ा फिर से भारी हो जाए पूनम आपका। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड अर्चना गिव योर बेस्ट। और हम शुरू करते हैं अपना अगला राउंड जिसका नाम है कौन कितने पानी में। कौन कितने पानी में। जी हाँ, ये वो पड़ाव आ पहुंचा है जहां की ये तय हो जाएगा कि हमारा अगला फाइनलिस्ट कौन है। पूनम और अर्चना, किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आप पीछे चल रही हैं अभी भी। पूनम? जी सर। अर्चना, आप वैसे तो आगे चल रही हैं मगर कुछ भी हो सकता है। बहुत दिलचस्प होने वाला है ये राउंड। यहां पर एक सिचुएशन मैं दे रहा हूं आप दोनों को। सिचुएशन ये है, आपके पास ये सामग्रियां रखी हुई हैं। आपके पास समय है सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में आपको कुछ बनाना है। डिश के नाम मैं आपको बता देता हूं। डिश है 8 ज्वेल वेजिटेबल। दरअसल 8 ज्वेल वेजिटेबल एक वैसी सब्जी है जो कि चाइना की है और चाइनीज सॉस में पकती है। 8 तरह की सब्जी होती है, चाइनीज सॉस में पकाई जाती है। थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, और सब्जी 8 तरह के। हो सकता है ये? कोशिश करके देखना। यहाँ पर कोशिश करनी है मगर कोशिश नाकाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये करेगा आर या पार का फैसला। कुछ एक्सपीरियंस है चाइनीज सब्जियों को पकाने का? अर्चना थोड़ी दुविधा में, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस और अनुभव नहीं है चाइनीज सब्जियों को बनाने का। अर्चना, एक छोटा सा हिंट, आपने मंचूरियन खाया या बनाया होगा, मुझे विश्वास है। खाया। तो कुछ आपको मंचूरियन की तरह ही एक सॉस तैयार करनी है और इन 8 सब्जियों को पकाना है उसमें। बहुत ही कलरफुल डिश बन के निकलने वाली है ये। तो तैयार हैं आप दोनों? जी सर। तो तैयार है ये दोनों। इनका ये राउंड जिसका नाम है कौन कितने पानी में 10 मिनट का राउंड है और इसके लिए टोटल मार्क्स है 30 मार्क्स। और आपके 10 मिनट शुरू होते हैं अब।
पूनम ने कुछ सब्जियों को तो काटा है और कुछ सब्जियों को उसने ग्रेट कर लिया है, यानी इन्होंने ब्रोकली और कॉलीफ्लावर को ग्रेट किया है, वो बहुत ज्यादा ही पक जाएंगे और जो कटी हुई सब्जियां हैं वो इस हिसाब से कम पकी होगी। ऐसा क्यों कर रही है पूनम, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिलहाल अर्चना यहाँ पर अपनी सारी सब्जियों को भूनते हुए, बढ़िया इनको हम भूनते हैं, फिर इसमें पानी डालते हैं, पानी में सारे सॉसेज, सीजनिंग और फिर उसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर का पाउडर भी डालते हैं। मेरी बातों को सुनने के बाद कुछ गोभी और ब्रोकली को अपने हाथ से तोड़ के पूनम ने फ्राई पैन में डाला है। मुझे ये सब्जी सॉसी चाहिए, यानी खूब सारा सॉस, आप और भी पानी डाल सकते हैं। इनके 6 मिनट ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। पूनम ने क्या किया है कि सारे सॉसेस को एक बोल में लिया, थोड़ा पानी डाला और घोला है। जनरली जब हम इंडियन मसाले जो कि सूखे होते हैं उनको मिलाते हैं तो ऐसा करते हैं। सॉस में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम सॉस चम्मच से डाल सकते हैं और टेस्ट करके देख सकते हैं सही मात्रा में गई है कि नहीं। वो सूखा पाउडर होता है जिसको उस तरीके से डालते हैं। आखिरी 2 मिनट बचे हैं, सिर्फ 120 सेकेंड्स। दोनों अपने डिश को बनाने की होड़ में, कोई नहीं लूज करना चाहता इस चांस को, हर कोई जाना चाहता है ग्रैंड फिनाले में। लास्ट 1 मिनट, समय समाप्त हो चुका है। सिर्फ 60 सेकेंड। दोनों ने करीब करीब अपने अपने डिशेस को बना लिया है। मैं अभी तक नहीं जानता हूं कि सब्जियां कच्ची है या पकी हुई हैं। खैर, अब आखिरी कुछ पल बचे हुए हैं। सिर्फ 30 सेकेंड और बचे हुए हैं, सिर्फ 30 सेकेंड। और काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बस 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 बस। कौन जाएगा खिताबी मुकाबले में और कौन जाएगा अपने घर, वो तय करने का समय आ गया है, क्योंकि इनके 10 मिनट हो गए हैं पूरे और खत्म हो चुका है हमारा राउंड जिसका नाम था कौन कितने पानी में। तो अर्चना और पूनम, सबसे पहले पूनम प्लीज आप अपनी डिश को लेकर यहां पर आ जाइए। मैं दरअसल पूनम इसमें चेक कर रहा हूं कि आपने कॉर्नफ्लावर ज्यादा डाला है, क्योंकि जब कॉर्नफ्लावर या अरारोट इस सॉस में डाला जाता है तो ठंडा होने के बाद वो जेलेटनाइज होने लगता है और एक छाली नुमा चीज जमने लगती है ऊपरी परत पे। यहाँ पर इन्होंने यही गलती की है कि कॉर्नफ्लावर की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरी बात, मैं अभी तक समझ नहीं पाया
आपने यहाँ पर हरी वाली गोभी और नॉर्मल जो गोभी है उसको कद्दूकस करके क्यों डाला? सर क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा आएगा और मैंने उसका खड़ा भी डाला है कट करके। वो आपने काट के डाला है, तोड़ के डाला है, वो मेरी बात को सुनने के बाद। ओके सर। दरअसल अगर आप 5, 6, 7, 8 तरह की सब्जी बना रही हैं तो सबकी कटिंग एक जैसी होनी चाहिए ताकि जब हम चम्मच में उठाएं मुंह में जो बाइट साइज आए, हर सब्जियों की बराबर आए और मिला जुला हुआ सा स्वाद रहे। अब मैं टेस्ट करता हूं आपके डिश को। ये डिश तो आपको भी टेस्ट करनी चाहिए। प्लीज एक स्पून लेकर आइए और आप भी टेस्ट कीजिए इस डिश को। अब ये बताएं कि अगर आप मेरी कुर्सी पर बैठी हैं और आपको फैसला करना है तो 30 नंबरों में से आप कितना नंबर देंगे इसको? आपने टेस्ट कर लिया है, समझ में आ गया आपको? आया नहीं आया? सर मुझे तो नहीं आया सर, मुझे तो अच्छा लगा सर। अपनी बनाई हुई मिठाई हर किसी को अच्छी ही लगती है। क्या आपको ये पता नहीं लगा टेस्ट करने पर? खट्टा, मीठा, तीखा तीनों एक्सट्रीम। स्वाद वैसा हो जिसमें एक मेलो हो। सर मैं जो मंचूरियन बनाती हूँ मतलब इस तरह का मुझे अच्छा लगता है और मैं इस तरह का ही बनाती हूँ। मैंने अपने तरफ से मैंने सोचा कि इस तरह का बनाऊंगी तो शायद आपको पसंद आएगा। मैंने वो काट के डाल सकती थी बारीकी सब्जी, पर मैंने ग्रेट करके इसलिए डाला क्योंकि दोनों तो एक चीज वो सेम कर रहे थे, मैंने उसे इसलिए ग्रेट किया था। यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करने आई हैं आप? ये सेमीफाइनल 2 है। यहां पर आपका हिट और ट्रायल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अर्चना प्लीज आप अपनी डिश लेकर यहां पर आइए। अर्चना कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा रहा। आपने पहली बार बनाई है ये सब्जी? जी सर। आपने नाम भी पहली बार सुनी है 8 ज्वेल वेजिटेबल का? यहाँ किसी भी तरह की सब्जी जो है वो ग्रेट कर नहीं डाली हुई है। सारे सब्जी एक जैसे ही कटे हुए हैं। बेबी कॉर्न, मशरूम, ब्रोकली, बीन्स, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस, शिमला मिर्च, कैरेट, सारे सब्जियों का सही मिश्रण। कलर बढ़िया लग रहा है, मिला जुला हुआ सॉस का कलर। जहां पहली वाली डिश थोड़ी ज्यादा डार्क हो गई थी एक्सेस यूज ऑफ सोया के कारण, इसमें सब कुछ बराबर है। खैर अर्चना मैं इसको टेस्ट करके देख लूं? जी सर। अभी तो मुझे जज करना है इन दोनों कंटेस्टेंट्स को, मगर मैं यहाँ पर पूनम को ये समझाना चाहूंगा। पूनम, आफ्टर ऑल दिस शो यू प्लीज चेक दिस। आप इसको टेस्ट करना, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्यों हाइपर बिहेव कर रहा था। जिसको कि आप सही बताने की कोशिश कर रही थी वो बेतुका था। खैर मैंने दोनों डिशेस को देखा, टेस्ट किया, परखा, थोड़ा गुस्सा भी हुआ। अब वो समय आ गया है कि इनके इंतजार को खत्म किया जाए और बता दिए जाए इनको कि कौन है हमारा अगला फाइनलिस्ट और आज कौन कितने पानी में है। मगर बेहतर होगा कि इनको थोड़ा और इंतजार करवाया जाए। मैं तुरंत हाजिर होता हूं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। पूनम आपको मिल